स्वाहा करके आए हुए हैं। क्या उनके मन में भाव है, क्यों अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं? वो यहाँ नौकरी भी पा सकते थे, कोई अच्छा पद पा सकते थे, कोई भी कारोबार दिल्ली जैसे शहर में वो अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी पाने की इच्छा नहीं की। इस शख्स के अंदर ऐसी क्या पीड़ा है कि सब कुछ स्वाहा करके एक छोटे से कमरे में, अन्ना हजारे के बारे में हम लोग सुनते हैं, अन्ना हजारे अनोखा बात टीवी पे मीडिया पे कहते सुनते तो आप सुने गए होंगे कि मेरे पास इतने गज का मेरे पास कमरा है, इतने मेरे वस्त्र हैं और इतने मेरे पास इतने पैसे हैं। अगर हम सही रूप से पूछें, अजय सिंह जी कहीं पूछे ही पाएंगे आप अन्ना हजारे से, नीचे नहीं पाएंगे। इस शख्स ने जो कुर्बानी की है समाज के लिए, आज जहां पे हम उनको मान दे रहे हैं, हम सम्मान दे रहे हैं, किस दौर से निकल के आए हैं, हम में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। मैं चूंकि इनसे पिछले 17-18 से मैं कई जगह से विरोध भी करता है, भाई क्या हो पाएगा, आपको लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, कैसे होगा, ये मुस्कुरा देते थे। कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पर मुस्कुरा देते थे, मैं समझ नहीं पाता जिसकी मुस्कुराहट के पीछे भाव क्या है। लेकिन आज हम सब लोग इनको सम्मान दे रहे हैं, आज एक विश्वास इनके साथ हम प्रकट कर रहे हैं। तो जरूर इनकी अथक परिश्रम, हमारे मन में इनके प्रति भी विश्वास, हम सभा को जिसको राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े धनपतियों ने जिसको पदासीन किया है, आज एक बहुत अपने को साधारण महसूस करने वाले व्यक्ति ने उसको अंगीकार किया है। क्या उनके मन की पीड़ा है, वो शुरू होती है हमारे गांव से, शहरों से, जहां हमारे लोग जहां उत्पीड़ित हो रहे हैं, जहां तकलीफ में हैं, वो सब बातें मन में इनके जहन में है, उस सब के लिए काम करने की इनकी पीड़ा है। उसी ध्येय लेकर के इस पद को स्वीकार किए हैं। और अंत में ये भी कहते हैं कि जैन सिंह, अगर ये चीज 2, 4, 5 साल में हो जाए जैसा मैं सोचता हूं, तो मैं तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लूंगा, मैं इस समाज से बाहर निकल जाऊंगा, मेरा इस बराबर बना रहने की इच्छा नहीं है। क्या शख्स में ये है, क्या भाव है इनके अंदर, मैं कहूंगा इतने सालों में भी इनको मैं पूरी तरह से नहीं जान पाया हूं। दोस्तों, 2-3 बातों को हमें पकड़ के चलना होगा। इस शख्स में हमने इतना विश्वास अपना पैदा किया है, तो हमें इनको सहयोग देना पड़ेगा। बिना सहयोग के, जैसे कि सेंगर साहब ने मेंशन किया कि बिना सहयोग के नहीं होने वाला। बंधुओं, अगर आपका अध्यक्ष एक छोटे से कमरे में, ऐसी स्थिति भी होती कि इनके जेब में 500 रुपए भी नहीं होता है, ऐसी भी स्थिति होती है कि इनके हम सभी लोग के पास जाकर के बताना पड़ता है कि भाई समाज को ये आवश्यकता है, ये कार्यक्रम करना पड़ा, ये पैसे की आवश्यकता है। तो कितना कठिन काम है, हमें किसी से बोलना पड़े कि आप पैसे के लिए हमें किसी से आग्रह करना पड़े, वो भी अध्यक्ष होने के बावजूद, ये बड़ी पीड़ा का विषय है। भाइयों, इस पर चिंतन करना होगा, इस पर मनन करना होगा, इस पर विचार कीजिए। आपके सामने बड़े बड़े गुरुद्वारे दिखाई देते हैं यहाँ दिल्ली के प्रदेश में, वो गुरुद्वारे ऐसे नहीं बने भाइयों। आज इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, वो ऐसे नहीं बने हैं। सबने अपना अपना अंशदान दिया है। सरदारों के बारे में ये कहा जाता है कि अपने कमाई का 10% वो अपना हिस्सा अपने गुरुद्वारे को देते हैं। अगर ये सत्य है, तो क्या हम अपना 5% भी नहीं दे सकते हैं? हम इतने नाकाबिल हो गए, हमारा जितनी भी सामर्थ्य है, एक पीड़ा उठाना पड़ेगा भाइयों, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अगला 3 साल आ जाएगा, फिर हम लोग चुनाव में बैठे होंगे, फिर वही बातें होंगी, फिर सभाओं के बारे में बात होकर हम ये कहते हैं कि भाई यही हमारी सभा है, यही हमको इसी से काम चलाना है, इसी से साधनों से काम चलाना है। तो आपको अपना कार्यालय निश्चित करना पड़ेगा, अपने संसाधन तैयार करने पड़ेंगे, विषय तैयार करने पड़ेंगे, जो राष्ट्रीय, प्रदेश के, स्थानीय जो विषय हैं वो लिस्ट करना पड़ेगा। वो आपकी राष्ट्रीय बॉडी ही कर सकती है। और अपनी